जब कोई मृत्यु शब्द सुनता है तो पहले भावनात्मक झटका आता है, भय, उदासी, अनिश्चितता। पर क्या हो अगर बताया जाए कि मृत्यु एक बंद रास्ता नहीं बल्कि एक दरवाजा है। जैसे आप कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते हैं। मृत्यु को रोल कहानी नहीं मानना बल्कि उसे एक संक्रमण, एक ऊर्जा रूपांतरण के रूप में समझना, ताकि आप जीवन को भी उसी रूपांतरण की दृष्टि से जी सकें। न जायते मृते वा कदाचिन न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि जो वास्तविक आत्मा है वह कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, ना ही वह बनी और फिर न बनने वाली है। आत्मा को अजो, नित्य, शाश्वत और पुराण कहा गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आपका व्यक्तित्व अमर है, बल्कि वह सूक्ष्म चेतन आधार जो अनुभव करता है वह अजर अमर है। शरीर की मृत्यु उस वस्त्र का अंतिम प्रकरण है, पर चेतना का स्वरूप वही रहता है। जब आप ये समझते हैं तो मृत्यु का भय घटता है, क्योंकि आप अनुभव करते हैं कि आपके अस्तित्व की बुनियाद बदली नहीं जा रही, केवल रूप बदले जा रहे हैं। यह विचार आत्मिक शांति का पहला आधार है। The self is never born, nor does it die. It is not slain, though the body is slain. कट उपनिषद में यम से प्रश्न के सत्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का स्वरूप जन्म मृत्यु से परे है। शास्त्र यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल देह की घटना है, पर आत्मा जिसे आप अहम या साक्षी समझते हैं वह इन चक्रों से स्वतंत्र है। उपनिषद में यह भी बताया गया है कि सही ज्ञान और दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु एक डरावनी घटना नहीं बल्कि स्वाभाविक संक्रमण है, जैसे रात का अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है। अगर आप जीवन में आत्म अवलोकन, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं तो धीरे धीरे यह अंतर स्पष्ट होता है। जो आपको लगता है कि मैं हूँ और जो साक्षी है उनकी पहचान अलग होती है। यही भेद मृत्यु के अनुभव को बदल देता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना नष्ट होती है, यह केवल रूप बदलती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यह एक बुनियादी वैज्ञानिक धारणा है। अगर आप चेतना ऊर्जा को किसी रूप में देखें तो मृत्यु के समय भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, केवल स्वरूप बदलता है। हाल के अध्ययनों में दिखा है कि मृत्यु के निकट मस्तिष्क में असाधारण विद्युत गतिविधियां सक्रिय हो सकती हैं। कुछ अध्ययनों ने समय बाद पोस्ट क्लिनिकल डेथ में उच्च फ्रीक्वेंसी गतिविधि रिकॉर्ड की है, जो नजदीक की मृत्यु, नियर डेथ अनुभवों की रिपोर्ट से मेल खाती है। यह दर्शाता है कि मस्तिष्क की जैव, रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाएं मृत्यु के समय में भी अद्भुत तरीके से सक्रिय रहती हैं, और यही संभवतः गहरे, दृश्यमान और प्रेम भर अनुभवों का आधार बन सकती है। वैज्ञानिक तर्क बताता है कि मस्तिष्क स्पाइक और एनडीए के बीच संबंध संभावित है, पर यह पूरी तरह समझा नहीं गया। इसलिए शास्त्रीय अनुभव और वैज्ञानिक व्याख्या को आपस में जोड़ने में सावधानी जरूरी है। हठ योग और राजा योग परंपराओं में यह विस्तार से मिलता है कि मृत्यु के क्षण में सूक्ष्म शरीर अलग होता है और प्राण का वापसी क्रम होता है। हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथ इस पर चर्चा करते हैं, जहां प्राण का सुषुम्ना में ऊपर की ओर और फिर बाहर निकलने का क्रम बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि उच्च साधक मृत्यु के समय चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं। यौगिक मॉडल कहता है कि तत्वों के क्रमिक निकलने से और बंधनों के छूटने से शरीर की जीवन क्रिया समाप्त होती है। यह कहा जा सकता है कि शास्त्रीय दृश्य और आधुनिक तीसरी डिग्री व्याख्या न्यूरोसाइंस अलग अलग भाषा में परंतु समान अनुभूति की ओर संकेत करते हैं। मृत्यु एक व्यवस्थित परत दर परत प्रवेश और निकास की प्रक्रिया है। जो साधक जीवन में नियमित ध्यान, प्राणायाम और सत्कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के क्षण में भय की बजाय अधिक शांति और ल्यूमिनोसिटी का अनुभव होने की परंपरागत गवाही मिलती है। यह अनुभव शास्त्र और अभ्यास के साथ आता है। इसलिए साधना का अर्थ केवल प्रसन्नता नहीं, मृत्यु का भी सामना शांतिपूर्वक करने की क्षमता निर्माण करना है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृ न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच यान्ति मद्दाजिनोपि माम। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस अर्थ में आपने अपने जीवन का अंतिम मनोभाव, लास्ट रिजॉल्व, लास्ट हैबिट विकसित किया है, उसी प्रकार की दिशा में आत्मा चाहती है। जो देवताओं के स्मरण में लगा रहता है वह देवलोक की ओर जाता है।
और जो पितृ कर्मों में लगा रहता है वह पितृलोक की ओर, और जो परमात्मा का स्मरण करता है वह मोक्ष की ओर जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपका अंतिम ध्यान आपकी आगे की यात्रा तय करता है। इसलिए जीवन में निरंतर अभ्यास, सत्कर्म और आंतरिक स्मरण का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि अंत में जो भाव आपके साथ होगा वही आपकी यात्रा का प्राथमिक संकेतक बनेगा। यह गीता का बहुत व्यवहारिक शिक्षा है। मृत्यु समय की तैयारी जीवन में ही होती है। यहाँ उन तकनीकों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो मृत्यु के भय को घटाती है और संक्रमण को सहज बनाती है तथा जिनसे जीवन में गहरा आदर्श बनता है। प्रत्येक दिन कुछ समय मृत्यु स्मरण के लिए निकालना मतलब विचार करना कि यह शरीर नित्य परिवर्तनीय है। यह अभ्यास आपको जीवन को हल्के परंतु जिम्मेदार तरीके से जीना सिखाता है। आप अनावश्यक रोष, घमंड और लगाव कम करते हैं। पारंपरिक ग्रंथ मृत्यु स्मरण को आत्मनिर्विकल्पता बढ़ाने वाला अभ्यास कहते हैं। नियमित ध्यान, ईश्वर स्मरण और नाड़ी शुद्धि जैसी श्वास प्रणालियां जीवन में ऐसे मानसिक रैखिक बदलाव लाती हैं कि मृत्यु के क्षण में आप अधिक नियंत्रण और स्पष्टता के साथ रह पाते हैं। कई परंपराएं बताती हैं कि मृत्यु का सही समय वही है जब साधना का प्रभाव चरम पर होता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं, पर अभ्यास सहायक है। तिब्बती बौद्ध परंपरा का फुवा अभ्यास मृत्यु के समय चेतना को निर्देशित कर देने की कला सिखाता है, जैसे चेतना को मुकुट चक्र से बाहर निकालकर किसी विशुद्ध स्थान में भेजना। यह अभ्यास विशेष रूप से अंतिम समय के लिए है और इसे प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। फोवा का उद्देश्य बार्डो मध्यक्ष को पार करना और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने में मदद करता है। भावनात्मक तैयारी के साथ साथ व्यवहारिक तैयारी जैसे इच्छा पत्र, सम्मानजनक संवाद, परिवार से मुक्ति और क्षमा विनिमय मृत्यु के अनुभव को मानवीय, अर्थपूर्ण और शांत बनाता है। ये टिप्स आधुनिक मनोविज्ञान भी सुझाता है, क्योंकि मन का शांत होना मृत्यु अनुभव के रंग को बदल देता है। कुछ रिसर्च में यह भी दिखा है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद भी मस्तिष्क में अल्प अवधि के लिए उच्च गामा सिंक्रोनाइज्ड गतिविधि आ सकती है। संभवतः ये वही जैविक आधार है जो सबको एकता, प्रेम, कालिक संवेदनाओं का अनुभव कराते हैं। यह एक जीवंत और विवादास्पद क्षेत्र है। कुछ वैज्ञानिक इसे ऑक्सीजन मुक्ति या न्यूरोकेमिकल फलों के परिणाम के रूप में देखते हैं। अन्य इसे चेतना पर्याप्ति की दिशा में संकेत मानते हैं, पर दोनों ही दृष्टि से यह स्पष्ट है मृत्यु क्षण पर कुछ असाधारण मानसिक तंत्र क्रियाशील होते हैं। यह वैज्ञानिक नतीजे यह दिखाते हैं कि मृत्यु एक तभी और वहीं घटना नहीं, बल्कि एक जटिल जैव ऊर्जा और अनुभवात्मक प्रक्रिया है। इसलिए आध्यात्मिक अनुभवों को पूरी तरह से खारिज करना या सिर्फ जैव रासायनिक कारण मान लेना दोनों अतिशयोक्ति होगा। संतुलित दृष्टि ही उपयोगी है। आप मृत्यु को केवल भय की तरह नहीं बल्कि संक्रमण की तरह समझ लेते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। समय का उपयोग, संबंधों की गुणवत्ता और सेवा का भाव सबसे ऊपर आ जाता है। आप छोटी छोटी बातों में भी अर्थ देखते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं, लेगेसी, एंड ऑफ लाइफ विशेस बनाते हैं, जो परिवार के लिए भी सहजता लाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भय मुक्त हो जाएं, पर इसका अर्थ यह है कि आप जीवन की गहराई को समझना सीखें और हर क्षण को सजगता से जिएं। यही वास्तविक आध्यात्मिक परिपक्वता है। मृत्यु को केवल अंत ना समझिए, उसे संक्रमण समझिए। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। विज्ञान बताता है कि स्वाभाविक रूपांतरण और मस्तिष्क उत्पन्न प्रक्रियाएं इस क्षण को अद्भुत बनाती हैं। पर प्रमुख बात यह है कि आपका अंतिम मनोभाव ही आगे की दिशा निर्धारित करता है। मृत्यु एक दरवाजा है, उस पर खटखटाने से पहले अंदर की रोशनी को जाने, और जब वह दरवाजा खुले तो उसका स्वागत शांति, प्रेम और समर्पण से करें।